Hello, dear students. Today I am going to discuss the characteristic equation and eigenvalues of a square matrix under KEPY S extreme. So, this is a very interesting and useful and amazing topic, which if you use in the various problems of matrices, you will find कि we can make solution very shorter. जनरली मैट्रिक्स के क्वेश्चन में हम देखते हैं कई बार सॉल्यूशन बहुत लेंदी आते हैं इफ़ यू टेक द जनरल अप्रोच. तो इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू वी कैन मेक सॉल्यूशंस ऑफ मैट्रिक्स प्रॉब्लम वेरी इजी. विल सी व्हाट concepts are there related to it one by one. So here's me, Shashank Shekhar, master teacher of mathematics at Vedantu. Here's my detailed introduction. Coming to the topic, we'll talk about today, first of all, the definition of characteristic equation, the meaning of characteristic equation of a square matrix and its eigenvalues. What are called eigenvalues of a square matrix. बहुत easy है, simple है, कोई मुश्किल नहीं है. छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, 2-3-4 हार्डली 3-4 छोटे छोटे आइडियाज़ से आप देखेंगे कि ह्यूज फ़र्क पड़ रहा है, ह्यूज डिफरेंस यू कैन क्रिएट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मैट्रिसेस. इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नंबर 2 में इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड इजन वैल्यूज़. क्या उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, की प्रॉपर्टीज़ हैं, इजन वैल्यूज़ ऑफ वेरियस ऑपरेशंस अप्लाइड ऑन द मैट्रिक्स. ऑलराइट. सो जो डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स पे, जैसे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पे, या एडजॉइंट, इन्वर्स, स्क्वायर, क्यूब्स अगर देखें किसी मैट्रिक्स के, तो इफ़ यू नो द इजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स है, व्हाट कैन वी कमेंट अपॉन द इजन वैल्यूज ऑफ द वेरियस ऑपरेशन ऑन दैट मैट्रिक्स. पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे. पॉइंट नंबर 4 में एक वेरी इंपॉर्टेंट कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल. देन विल apply these concepts in the relevant problems. Then we'll take previous year's questions also, and as you know, teacher question. So coming to one by one, so characteristic equation of a square matrix and its eigenvalues. So मैंने थोड़ा सा यहाँ definition लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे characteristic equation of a square matrix, let A be any square matrix of order n cross n, जनरल लेके चलते. Then the polynomial equation of degree n in lambda, x या lambda को भी ले सकते हो, defined as determinant of a माइनस लैम्डा है इक्वल टू 0. सो यहाँ पे क्या करना है, a में आपको सब्ट्रैक्ट करना है लैम्डा आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ये जो आपको यहाँ पे, ठीक है, ए बेसिकली जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हो लैम्डा आई, इट मीन्स यू आर सब्ट्रैक्टिंग लैम्डा टू द डायगोनल एलिमेंट्स. मेन जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स में लैम्डा सब्ट्रैक्ट करना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है. एक कोई गिवन फिक्स मैट्रिक्स होगा, उसमें लैम्डा माइनस करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स में. तो ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स है. एंड इसके जो रूट्स होंगे, ये एक पॉलिनोमियल होगा लैम्डा में ऑफ डिग्री n, वट एवर इज द डिग्री ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, उसने ही डिग्री का बनेगा. ऑब्वियसली लैम्डा आप जब डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो n डिग्री का एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा लैम्डा के टर्म में, फिक्स पॉलिनोमियल. एंड इसके जो रूट्स होंगे दोज वैल्यूज आर कॉल्ड आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स है. इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझें. और वाई इज दिस इंपॉर्टेंट, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट क्यों लिया गया, ये धीरे धीरे पता लग जाएगा आपको आगे के कुछ पेजेस पे. सो जैसे मैंने मैट्रिक्स ए लिखा हुआ 3 2 1 4 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसमें अगर कोई पूछे देन व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, and its eigen values. ठीक है. तो देखिए इसमें बहुत सिंपल है, हमें क्या कुछ नहीं करना. यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो जस्ट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस लैम्डा 2 1 4 माइनस लैम्डा. आपको डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्डा माइनस करने इक्वल टू 0. सो इसको हम ओपन कर सकते हैं, यूल गेट यूजिंग द फर्स्ट रो आप ओपन कर सकते हो लैम्डा स्क्वेयर माइनस 7 लैम्डा
plus so 10 equal to 0. So this is called characteristic equation of the this square matrix A. All right, and eigenvalues क्या होंगे? Eigenvalues are basically the roots of characteristic equation. The roots are 2 and 5. Obviously इसके जो roots हैं ऊपर वाले quadratic के उसके roots हैं 2 and 5. So 2 and 5 are known as eigenvalues of the matrix A. Very simple. So इसका क्या use है, इसका क्या application है वो देखते हैं one by one. So important features of characteristic equation of and eigenvalues of a square matrix, right? यहाँ पे मान लो कि let A जो है मैं B सब मैट्रिक्स 3x3 ले लेता हूँ थोड़ा सा इजी समझने के लिए. सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0. तो इसको बच्चों अगर मैं जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर मैं बात करूँ तो ये जैसे मान लीजिए कि A जो है A11 है तो लैम्डा माइनस करना है A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 माइनस लैम्डा करेंगे ऑलराइट, एंड इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे. इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो इसको जब आप ओपन करते हैं तो ये डेफिनेटली एक लैम्डा में कुछ आ जाएगा इस तरह का A11 माइनस लैम्डा A22 माइनस लैम्डा A33 माइनस लैम्डा. इसमें जैसे कि ये कोफैक्टर यहाँ से आएगा माइनस A32 इंटू A23, तो वो एक कांस्टेंट है और उसके साथ ये भी मल्टीप्लाइड होगा हालांकि A11 माइनस लैम्डा. तो एक कुछ लीनियर टर्म्स बनने वाले. इसके अलावा जो मेन जो इसके जो इनिशियल 2 टर्म्स हैं, द फर्स्ट 2 लीडिंग टर्म्स विल बी डिसाइडेड बाई दीज 3 I mean these factors, right? Plus इसमें few linear terms would be there, few linear terms and plus some constant. कुछ इस तरह का मिल रहा है हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इसमें अगर ध्यान दें कि अगर if somebody ask you कि इसमें sum of roots क्या है, देखिए जो इसके roots है ना, roots are actually the eigenvalues बोलते हैं. तो अगर कोई इफ समबडी आस्क यू कि बेसिकली देखो मैं पहले तो मैं प्रॉपर्टी बताऊं कि प्रॉपर्टी है क्या, इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है यहाँ पे जानना, उसको हम यहाँ पे देखेंगे भी. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहली चीज़ जो सम ऑफ आइजन वैल्यूज़ हैं, सम ऑफ आइजन वैल्यूज़ ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमेशा हो जाता है ट्रेस ऑफ ए. और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ऑलराइट, ये जनरल ट्रू है इन केस ऑफ एवरी n क्रॉस n मैट्रिक्स. सम ऑफ आइजन वैल्यूज ट्रेस ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ऑलराइट, सो ये कैसे आता है, ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद रखना है. सो ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट का बहुत रोल है. ट्रेस मीन्स द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. देखिए कैसे प्रूव करेंगे, हाउ कैन वी सी दिस रिलेटेड टू दिस 3x3 मैट्रिक्स में इसको देख सकते हैं. इसमें बच्चों जब आप इसको डिटर्मिनेंट ओपन करते हो, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो एक पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ पे एक क्यूबिक है 3x3 के करस्पॉन्डिंग, तो आप देखेंगे कि मेन जो टर्म्स हैं यहाँ से डिसाइड हो रहे हैं. और यहाँ पे अगर कोई सम ऑफ रूट कोई बोलता है यहाँ पे आपको फाइंड करने सम ऑफ रूट्स यहाँ पे, तो डेफिनेटली सम ऑफ रूट होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा क्यूब. ऑलराइट, एंड ये जो यहाँ से आने वाला है डेफिनेटली वो आने वाला है A11, यहाँ से डिसाइड ही होगा ये लैम्डा क्यूब और लैम्डा स्क्वायर के टर्म्स आगे के टर्म्स में लीनियर है, प्लस A22 प्लस A33. ऑलराइट, तो ये जो है दिस इज नथिंग बट द ट्रेस ऑफ ए. ट्रेस ये होता है ना सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. तो हम यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं इजीली. आराम से देखिए सारी चीज़ों को और इसको यूज़ कीजिए. क्वेश्चन में आप देखना ह्यूज एप्लीकेशन है इसका. ह्यूज मीन्स ह्यूज, आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत शॉर्ट बहुत इजी बना देगा सॉल्यूशन को. दूसरी बात, अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, रूट्स मतलब आइजन वैल्यूज ही यहाँ पे डिफाइन किया इस तरह से. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिसाइड कैसे होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, दैट इज डिसाइड मेनली बाय द कांस्टेंट टर्म.
कांस्टेंट टर्म इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पे कांस्टेंट कुछ तो यहाँ से भी आएंगे वैसे, और फाइनली कांस्टेंट टर्म बेसिकली पॉलीनोमियल मान लो पी एक्स है तो उसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो होता है -1 रेज पावर n इंटू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट तो यहाँ माइनस ऑफ लैम्डा क्यूब, तो -1 रेज पावर n ही आ रहा है, तो फाइनली कांस्टेंट टर्म ही डिसाइड करना है। एंड कांस्टेंट टर्म जो है जो होता है वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट लैम्डा इक्वल टू 0 आता है, पी नॉट की वैल्यू। तो अगर आप इसको देखें कि इस पॉलिनोमियल में पी नॉट क्या होगा, लैम्डा को 0 पुट करो, तो लैम्डा 0 पुट करने पे जो है सीधा सीधा क्या मिल जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे जो है वो निकल के आ रही है यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग, जहाँ पे मैं पी लैम्डा इसको कह रहा हूँ, पी लैम्डा इसको कह रहा हूँ। तो इस ये दिस इज नथिंग बट व्हेन लैम्डा इज 0 इट लीव्स डिटर्मिनेंट ऑफ इट डायरेक्टली, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा जैसे 0 का डिटर्मिनेंट ही बन जाएगा ये। तो ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ऑलराइट, सॉरी। सो जैसे लाइक अगर मैं ईजन वैल्यूज़ डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूँ, कुछ स्पेशल मैट्रिसेस देख लीजिए, लाइक डायगोनल मैट्रिक्स ईजन, आपको क्या लगता है ईजन वैल्यूज ऑफ एनी डायगोनल मैट्रिक्सेस और इवन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी इसमें अटैच कर सकते हैं, आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इटसेल्फ, और इसे तो यही आएगा। और डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस का ईजन वैल्यूज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स में होगा क्या कि रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑल आर 0, सो ईजन वैल्यूज जो हैं इसी के रूट्स होंगे, दिस इक्वल टू 0 ही आएगा, और इसके रूट्स डायरेक्टली a11 a22 a33 ही हैं। और सिमिलर इज द केस विथ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो विद दीज फीचर्स हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें। अगर आप 2x2 में, अगर मैं इसको 2x2 में शो करूँ, इफ़ ए इज़ 2x2 सपोज, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो 2x2 में, थ्रू आउट स्टडी करें। लाइक ए मान लो अगर है सपोज ए बी सी डी, ऑलराइट, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा, वो आएगा ए माइनस लैम्डा बी सी डी माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये क्या आ रहा है, लैम्डा स्क्वेयर माइनस ए प्लस डी लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं जो सम ऑफ रूट्स हैं वो जो आ जा रहे हैं, सम क्या आ जा रहा है, ए प्लस डी विच इज ट्रेस ऑफ ए, एंड जो प्रोडक्ट है बच्चों, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वो आ रहा है ए डी माइनस बी सी। तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व 2x2 में बहुत आसान है देख पाना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी सी है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे। सो ये चीज़ें हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम 2x2 में वेरीफाई कर पा रहे हैं। दीज आर few important features. Now coming to Eigen values of various operations applied on the matrix. जैसे मान लो कि इसमें हम बात करेंगे कि अगर हमें ए मैट्रिक्स ए के ईजन वैल्यूज मालूम है तो क्या डायरेक्टली हम कह सकते हैं, इफ द ईजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए आर, सपोज मैं लेके चल रहा हूँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n, देन what can we comment upon the eigen values of 2a 3a lambda ka, ठीक है। देन इसमें आएगा पहली बात, द eigen values of k into a will be set of eigen values of k into a will be simply k lambda 1 k lambda 2 k lambda n, all right। like eigen values of, अगर मैं बोलूँ कि 2a क्या होगा, तो it will be 2 lambda 1 2 lambda 2। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वी विल नॉट लीव एनीथिंग विदाउट एक्सप्लेनेशन। इस तरह से आएगा। n क्रॉस n मैट्रिक्स के केस में बात कर रहे हैं, जैसे अब सपोज कोई माइनस है, 3a में 3 हो जाएगा,
माइनस है तो माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा n, ऑलराइट। इसी तरह से इजन वैल्यूज ऑफ, अगर बात करूं ए ट्रांसपोज ऑफ ए के इजन वैल्यूज क्या क्या होंगे, तो वो सेम एज दैट ऑफ ए, लैम्डा 1 लैम्डा 2, देयर इज नो चेंज। यहाँ पे सेम आने वाला है यार, क्यों आने वाला अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 3-4 यहाँ पे हम देखेंगे। इजन वैल्यूज ऑफ इन्वर्स ऑफ ए की बात करो, ए इन्वर्स सारे ऑपरेशंस पे हम देख सकते हैं वो होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स अगर डिफाइंड है, इफ मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल, इफ दैट मीन इट इज़ नॉन सिंगुलर, मीन्स इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है मतलब कोई भी इजन वैल्यू जीरो नहीं होगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ इजन वैल्यू डिटर्मिनेंट अभी अभी देखा था हमने। प्रोडक्ट ऑफ, इसको ऑब्जर्व किया था कि प्रोडक्ट ऑफ, लास्ट पेज पे देखिए आप, प्रोडक्ट ऑफ इजन वैल्यूज डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ए जीरो हो गया मतलब एटलीस्ट एक इजन वैल्यू जीरो होना चाहिए, और एक मतलब डिटर्मिनेंट इजन वैल्यू अगर जीरो हो गया तो फिर वो इसका मतलब डिटर्मिनेंट जीरो है। कोई भी एक इजन वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट जीरो है। डिटर्मिनेंट जीरो तो मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल होगा ही नहीं। सो फॉर मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टेबल नो इजन वैल्यू शुड बी जीरो। इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल डिफाइन है, तो यहाँ पे ना इसके रेसिप्रोकल आते हैं बेसिकली, ये मैं बताना चाह रहा था। और ये 1/1 लैम्डा एन कह सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह से अगर मैं पावर ऑफ मैट्रिक्स की बात करूँ, जैसे कि ए का पावर m ले लो, तो इसके जो इजन वैल्यूज होंगे वो होंगे सिंपली mth पावर्स, डेल्टा 1 रेज पावर n, डेल्टा 2 रेज पावर m एंड सो ऑन। तो ये अमेजिंग फैक्ट है। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप ए स्क्वायर की बात करो, तो द इजन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स इज एक्चुअली द स्क्वायर्स ऑफ इजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इजन वैल्यूज ऑफ क्यूब ऑफ अ मैट्रिक्स आर इज द सेट ऑफ इजन वैल्यूज ऑफ is the cubes of izen values of the matrix A। तो ये चीज़ है, ऑलराइट। तो इस लिस्ट को हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, ये हमारा लिस्ट है, ओ सॉरी। सो विद दीज वी कैन प्रोसीड। हाँ, ये कैसे आता है, ये क्यों बोला कि अगर एक इजन वैल्यूज हमें मालूम है तो फिर ऑलराइट ए के इंटू ए या ए टी के या ए इनवर्स के इजन वैल्यूज ऐसे हो जाएंगे। इसका क्या यूजफुलनेस है, क्यों हमें जानना चाहिए, क्वेश्चन के थ्रू पता लगेगा। बट ये स्ट्रेट अवे आ रहा है, जैसा ऑपरेशन है उसी ऑपरेशन को आपने जो है कर देना है। इजन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए अगर नोन है तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पे सिमिलर इजन वैल्यू का फंक्शन बनता है। एक्सप्लेनेशन में अगर एक्सप्लेन करने की बात करूँ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रूव करना है कि सो मान लो कि जैसे लेट वन ऑफ द इजन वैल्यूज डेल्टा आई ले लेते हैं बी द ई वी ऑफ इजन वैल्यूज ऑफ सम इजन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। देन डेफिनेटली क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस, देखिए पूरा मैट्रिक्स जो है ना, ट्रेस का भी बहुत रोल है और डिटर्मिनेंट का, इजन वैल्यूज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आगे मैं एक थ्योरम बताने वाला हूँ कैले हैमिल्टन। इन सब के थ्रू ना आप कई सारे क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। देखते हैं तो इसका मतलब देन दिस इक्वल टू जीरो, और इसको अगर मैं बात करता हूँ, एक सेकेंड, जैसे मैं पहला केस बनाता हूँ यहाँ पे, then this equal to 0, and this implies then if you multiply it by suppose k रेज पर n कह लीजिए, मान लो इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो k रेज पर n मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर डिटर्मिनेंट में k ही जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस k लैम्डा i इंटू आई, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सपोज k आपको कोई मैट्रिक्स b है, इसको अगर मैं मैट्रिक्स b नाम देता हूँ तो, और इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग म्यू आई बोल देता हूँ, तो इस तरह की चीज़ बन गई। तो इसका मतलब व्हाट आर द इजन वैल्यूज ऑफ b, इजन वैल्यूज ऑफ b इज म्यू आई का मतलब है
k टाइम्स लैम्डा आई। तो इसका मतलब है कि अगर लैम्डा आई ए के इजन वैल्यूज है तो बी यानी के ए के इजन वैल्यूज होंगे के टाइम्स लैम्डा आई। तो इस आइडिया से आप इजीली सारी बातों को प्रूव कर सकते हो। जैसे मैं अगर बोलूँ कि इसके थ्रू अगर मैं बात करता हूँ, अब देखो अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोज की, तो अगर हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए यहाँ पे अगर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ तो आई का ट्रांसपोज तो बच्चों आई हो जाता है। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देखिए आप आई का ट्रांसपोज में आई लिख दूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ जो इजन वैल्यू है अगेन लैम्डा आई आ रहा है, यहाँ से लैम्डा आई आ रहा है, यहाँ के टाइम्स लैम्डा आई आ रहा है। थर्ड अगर मैं ट्रांसपोज, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था के इंटू ए की, यहाँ पे ए ट्रांसपोज की, यहाँ पे अब मैं बात करूँगा सपोज ए इनवर्स की। ए इनवर्स के करस्पॉन्डिंग देखिए, सो अज्यूमिंग कि नो इजन वैल्यू इज ज़ीरो, डिटर्मिनेंट इज नॉट ज़ीरो, सो यहाँ पे अगर मैं ए माइनस लैम्डा आई इंटू आई से स्टार्ट करूँ एंड आई कैन प्रूव, हाँ डिटर्मिनेंट ए के पावर एन से डिवाइड कर दें या सॉरी ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दें इसमें, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विच इज़ नॉट ज़ीरो ऑब्वियसली, मतलब वो डिफाइन है, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो दोनों तरफ तो ये क्या फॉर्म लेगा देखते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि आई माइनस लैम्डा आई ए इनवर्स, और यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं अच्छा डिवाइडेड बाई लैम्डा आई, 1 बाई लैम्डा आई टाइम्स आई माइनस ए इनवर्स, और यहाँ से ए इनवर्स को आप माइनस बाहर कर लो और 1 बाई लैम्डा आई टाइम्स आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 बाई लैम्डा आई करके आ रहा है जो आइजन वैल्यू है, ठीक है। उसी फॉर्मेट में इसको बी मान लिया, ए इनवर्स को सपोज जैसे हमने यहाँ पे बी लिया था। सिमिलरली वी कैन थिंक ओवर power of A, some power of A for powers of the matrix A. How can we deal? जैसे कि मान लीजिए इसका थोड़ा सा एक स्पेशल तरीका है, पावर इस तरह से डील नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे क्या है कि मैं एक बात करूँगा कि जैसे here as this is 0, it means then there exists some scalar vector matrix कह लें, some vector column matrix, some matrix x not equal to 0, not equal to हो, नॉन ज़ीरो वेक्टर यहाँ एग्जिस्ट करेगा such that a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस लाइक अगर आपको याद हो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, अगर जैसे x हमारा सॉल्यूशन होता है ना, तो उसके केस में हम क्या करते हैं कि अगर डेल्टा जीरो हो रहा है, डेल्टा नॉट जीरो पर यूनिक सोल्यूशन आता है, ट्रिवियल सोल्यूशन x इक्वल टू ओ आता है, और डेल्टा नॉट जीरो हो, डेल्टा यहाँ इसके साथ का जो कोफैक्टर है देखिए ये नॉट जीरो, ये डेल्टा जो है अगर नॉट जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन आता है, डेल्टा अगर जीरो है तो इनफाइनिटी मेनी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आते हैं, इसलिए मैंने बोला x नॉट इक्वल टू ओ, ठीक है। ऐसा डेफिनेटली ऐसा कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उस हिसाब से उस रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे उस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और उसके थ्रू हम इजीली ए स्क्वायर पावर्स ऑफ ए के इजन वैल्यूज़ को फाइंड कर पाएंगे। सो यहाँ से क्लियर है कि हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा आई इंटू एक्स। सो यहाँ से अगर a मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो a स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है बच्चों एज लैम्डा आई ए एक्स, और ए एक्स इट सेल्फ इज लैम्डा आई एक्स। तो यहाँ से देखें तो फाइनली आ रहा है a स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा आई स्क्वायर एक्स। यहाँ से आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस लैम्डा आई स्क्वायर आई टाइम्स x इक्वल टू ओ, बट x नॉट इक्वल टू ओ। सो नॉन जीरो सोल्यूशन है ना हमारा, नॉन x नॉट इक्वल टू ओ है, तो नॉन जीरो सोल्यूशन में अगेन इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे अगर हम बोलें x इज अ सोल्यूशन मैट्रिक्स, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस we can easily say कि if there some non-trivial solution exists, it means determinant of a square minus lambda I square
इंटू आई इज़ 0। इसका मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा आई स्क्वायर हमारा जो है वो ईजन वैल्यू बन रहा है फॉर ए स्क्वायर। सिमिलर यू कैन डू दिस फॉर ए क्यूब ऑल्सो। ए क्यूब के लिए आप फिर से एक मल्टीप्लाई कर लो और वहाँ से ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। तो आपने देखा किस तरह से हमने इजीली इन सारी बातों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है वो देखते हैं बच्चों। यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है पहले मैं देना चाहूँगा स्टेटमेंट। तो आप इन सारी बातों को याद रखो, एक बार समराइज भी करेंगे, एक बार दोबारा से देखें आप। यहाँ पे हमने पहले डिफाइन किया क्या, दो चीज़ें बस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइजन वैल्यूज। कैरेक्टरिस्टिक वेरी सिंपल, माइनस लैम्डा करना है आपको डायगोनल एलिमेंट्स में, उसका डिटर्मिनेंट लेना है, उसके रूट्स कहलाएंगे आइजन वैल्यूज, दो चीज़ें। और इसको मैंने एक्सप्लेन किया, इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, वो था सम ऑफ ईजन वैल्यूज, ट्रेस ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑलराइट, इसको मैंने एक्सप्लेन किया कैसे क्या सिचुएशन है, क्यों बन रहा है ऐसे। और ईजन वैल्यूज, अगर हमें ए के ईजन वैल्यूज मालूम है, ए के रूट्स, ए के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट्स, तो फिर वेरियस ऑपरेशन ऑन ए के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हमें पता लग जाएंगे। सारे हर तरह के ऑपरेशन कवर किए हैं। और अगर मैं एडजॉइंट की भी बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ए इनवर्स की बात की, तो एडजॉइंट को भी यहाँ कवर कर सकते हैं। अगर एडजॉइंट की बात करें तो एडजॉइंट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू ए इनवर्स, नॉन सिंगुलर के केस में। वैसे वो रिजल्ट एक्सटेंड हो सकता है, सिंगुलर के केस में भी चल जाएगा, सारे मैट्रिक्स में चल जाएगा। वो कॉमन रिजल्ट क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए के जो ईजन वैल्यूज होंगे, ए के ईजन वैल्यूज के टर्म्स में कैसे होंगे, वो होंगे बिकॉज एडजॉइंट ए को लिख सकते हो, इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ए इज अ स्केलर, के इंटू ए इनवर्स, उस टाइप का। तो उसमें होगा डिटर्मिनेंट ए टाइम्स द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईजन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो वो एडजॉइंट ए के ईजन वैल्यूज हो जाएंगे, इस तरह से देख सकते हैं आप। ओके, कमिंग नेक्स्ट, इसको मैंने एक्सप्लेन किया कैसे कैसे क्यों हमने वेरियस ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स के ईजन वैल्यूज इस तरह से क्यों आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट डेरिवेशन नहीं कर रहे हम कोई भी चीज़। स्टेटमेंट क्या है कैले हैमिल्टन थ्योरम का, वेरी सिंपल वन लाइनर स्टेटमेंट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation। तो ये स्टेटमेंट है फाइनली वन लाइनर स्टेटमेंट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग, ये देखना, ये बहुत हेल्प करेगा आपको इन फाइंडिंग द पावर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन डीलिंग विद पावर्स ऑफ मैट्रिक्स। ए स्क्वायर ए क्यूब निकालने की कई बार जरूरत नहीं पड़ती अगर आप इसको यूज़ करते हो। अदरवाइज अगर आप यूजुअल तरीके नॉर्मल तरीके से ए स्क्वायर ए क्यूब निकालते हैं, या इनवर्स ऑफ ए में भी यूजफुल है ये। आई विल शो बाय एग्जाम्पल, देखेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग, लाइक यहाँ हम कहना चाह रहे हैं कि इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मान लो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए इज सपोज पी ऑफ लैम्डा, पॉलिनोमियल है कुछ इस तरह से, देन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, देन आई मीन जो देन अकॉर्डिंग टू then CH theorem says that P of A जो है वो जीरो होगा। P of A मतलब हम लैम्डा की जगह है ना, मतलब A रिप्लेस करेंगे उसी पॉलिनोमियल में। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के बारे में पता होगा आपको, कांस्टेंट की जगह पे कांस्टेंट टू आई रिप्लेस करेंगे तो वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, इसको हम चेक कर सकते हैं। लाइक पहले तो समझें कि लेट A जो है यहाँ पे 2, मान लो कोई 2x2 मैट्रिक्स ले लिया, -1 2। इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें तो वो क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका आएगा ऑब्वियसली 2 माइनस लैम्डा 3 - 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा स्क्वेयर -4 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो मीनिंग इज देन by CH theorem
देन बाई CH थ्योरम हम ये कह सकते हैं, ये थ्योरम कहता है कि आप आराम से इसको ये लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ओ लिख सकते हो, नल मैट्रिक्स ये होगा। तो इसमें ए स्क्वायर और ए में एक रिलेशन आ गया विदाउट फाइंडिंग एक्चुअली ए स्क्वायर। ठीक है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखो आप, मैं वेरीफाई आगे से वेरीफाई नहीं करें, एक एग्जांपल लेके वेरीफाई कर रहे हैं इसी के थ्रू। जैसे यहाँ पे मैं ए स्क्वायर अगर निकालूँ, ए स्क्वायर मतलब 2 3 माइनस 1 2 एंड 2 3 माइनस 1 सॉरी 2 3 माइनस 1 2, देखिए तो ये जो है बच्चों कुछ आ रहा है 4 माइनस 1 देन 12 आ जाएगा और उसके बाद -4 एंड देन 1। ठीक है, -3 ठीक है। एंड 4a क्या आ रहा, 4a जो यहाँ देख रहे हैं -4a करेंगे ना तो वो आएगा, चलो -4a निकाल लेते हैं, ये आएगा -8 -12 4 एंड माइनस किया ना तो -8, और साथ में अगर मैं 7i की बात करूं तो वो क्या है 7 0 0 7, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप यहाँ से देखें कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i क्या बन रहा है, तो आप देखेंगे कि ये जो बन रहा है यहाँ से देखिए 1 ये वाला -8 प्लस 7 तो ये बन गया 0, 12 -12 प्लस 0, -4 प्लस 4 0 0, 1 -8 प्लस 7 0, तो ये 0 0 यानी कि ये 0, ये वेरीफाइड। क्लियर है, तो इसका मतलब CH थ्योरम सही रिजल्ट दे रहा है। और इसको मतलब ऐसे नहीं है कि हम वेरीफाई करें किसी एग्जाम्पल से, सो वी कैन प्रूव इट ऑब्वियसली, हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं और इसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, ह्यूज एप्लीकेशन। नेक्स्ट इसका प्रूफ देखेंगे CH थ्योरम का। सो चलो इसको वैसे प्रूव इज़ नॉट दैट इजी बट नॉट दैट टफ भी नहीं है, बहुत मुश्किल समझना नहीं है। तो लेकिन इसको n क्रॉस n में 3 क्रॉस 3 में प्रूव कर दें, राइट, उसी से आइडिया, वही आइडिया फ्लोट होगा n क्रॉस n के लिए, एकदम सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा सा बस डायमेंशन कम हो जाएगा, थोड़ा हमें लिखना कम पड़ेगा, इतना ही फ़र्क है। तो मैं यहाँ पे फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स जो है वो ले रहा हूँ। सो थिंक अबाउट the identity, एक आइडेंटिटी है बच्चों जो हमने देखा है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है मैट्रिक्स में, आप याद करो, a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, a इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट a इंटू आई। सो अगर मैं a की जगह a माइनस लैम्डा आई लूँ, लैम्डा आई जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपने देखा था जिसका डिटर्मिनेंट ले रहे थे ना, तो हम एक्चुअली हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, हम प्रूव करने जा रहे हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम को। अच्छा, प्रूफ में ऐसा नहीं है कि आपने लैम्डा की जगह a रख दिया तो सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन में, लैम्डा मतलब वही तो हमें स्टेटमेंट है, एक्चुअली वही तो प्रूफ करना है कि ये एक्चुअली ट्रू होगा, बट ये थोड़े रिग्रेस वे में प्रूव होता है, डायरेक्टली ऐसा लगता है कि ये सीधा लैम्डा रख दो, वो एक्चुअली करना सही नहीं है, बट हमें फाइनली वो चीज़ निकल के आएगी, ये प्रूफ करना है। कैसे हम देख सकते हैं इसको, जैसे अगर हम बात करें a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा एक सेकेंड, लैम्डा इंटू मैं लूँगा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई ले लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इंटू आई। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है, एक पॉलिनोमियल जो है, ये जो चीज़ है ये किस तरह का है, ये बेसिकली देखा जाए तो कुछ, अगर 3 क्रॉस 3 की बात करें तो माइनस ऑफ लैम्डा क्यूब इस तरह का आएगा, प्लस a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c मान सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। और ये अगर देखो चलो ये तो a माइनस लैम्डा ही है ही। एडजॉइंट के बारे में जरा बात करें, एडजॉइंट इज बेसिकली मेड ऑफ को फैक्टर्स। 3 क्रॉस 3 में को फैक्टर्स एक्चुअली 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट होगा। 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट जब आप लिखेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्डा है, तो 2 क्रॉस 2 के जो यहाँ जो को फैक्टर्स हैं वो बेसिकली क्वाड्रेटिक हैं, क्योंकि
ओवरऑल जो है क्यूबिक है हमारा लैम्डा। यहाँ जो कोफैक्टर्स हैं वो डिग्री 2 के हैं, मतलब क्वाड्रेटिक आएगा। और उसमें अगर आप जो एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स है बच्चों, एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा ए की बात कर रहे हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं ऑल आर क्वाड्रेटिक इन लैम्डा, मैक्सिमम डिग्री 2 होगी। अगर आप उसको इफ़ यू कैन एक्सप्रेस, मतलब सम ऑफ मैट्रिसेस की बात करें, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज सम ऑफ 2 और 3 एलिमेंट्स, तो वी कैन एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ 2-3 मैट्रिसेस, सिंपलर मैट्रिसेस, स्मॉलर मैट्रिसेस। अगर उस तरह से सोचा जाए ना, तो यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है जैसे एवरी एलिमेंट इज अ क्वाड्रेटिक in lambda में 3×3 corresponding finally है। so it can be expressed as जैसे कि अब देखो फाइनली मैं कुछ इस तरह से कह रहा हूँ कि तो लैम्डा स्क्वायर अब आप क्या कि लैम्डा स्क्वायर वाले टर्म से एक मैट्रिक्स बना लीजिए, लैम्डा वाले टर्म से एक मैट्रिक्स बना लीजिए और कॉन्स्टेंट टर्म से, और लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लोगे सारे एलिमेंट से, तो यू विल गेट समथिंग लाइक कुछ इस तरह का आएगा, लैम्डा स्क्वायर टाइम्स सम मैट्रिक्स A1 प्लस लैम्डा टाइम्स मैट्रिक्स A2 प्लस कुछ A3, ठीक है, इस तरह का आ गया। और इसके साथ हमारा क्या मल्टीप्लाइड है, A माइनस लैम्डा आई लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ लैम्डा क्यूब, ठीक है, आई से मल्टीप्लाई करते हुए आई प्लस A लैम्डा स्क्वायर आई, ऑलराइट। और फिर ठीक है ना, मतलब इसमें मैं कॉमन ही ले लेता हूँ, ए आई तो ठीक ही है, मतलब हाँ ठीक है, आई मीन माइनस लैम्डा क्यूब प्लस A लैम्डा स्क्वायर प्लस B लैम्डा प्लस C टाइम्स आई, देखिए आराम से। हाँ, सो यहाँ पे नाउ दिस इज एन, दिस इज ट्रू फॉर ऑल लैम्डा, सो मस्ट बी आइडेंटिटी, दोनों साइड इक्वेट करेंगे दो मैट्रिसेस यहाँ पे लैम्डा की। सो कंपेयरिंग विद द वेरियस पावर्स ऑफ, कंपेयरिंग विद द वेरियस पावर्स ऑफ लैम्डा इन द टू साइड्स, अगर देखें तो क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है सबसे पहले मैं कंपेयर करना चाहूँगा सबसे पहला जो इसमें लैम्डा क्यूब का देखिए, लैम्डा क्यूब का क्या आ रहा है, लैम्डा क्यूब का आ रहा है -A1, ठीक है। और या कांस्टेंट टर्म से भी शुरू कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म से एक बार देखें करके, कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, तो A3, ऑलराइट, A3 लिख दूं इज इक्वल टू राइट में CI चलेगा, एंड देन लैम्डा का पावर 1, अगर देखें तो आ रहा है यहाँ से और एक आ रहा है यहाँ से, सो माइनस आपको मिल रहा होगा A3 प्लस A2, राइट में इट इज BI। थर्ड में जैसे अगर मैं लैम्डा स्क्वायर का देखें, तो लैम्डा स्क्वायर में क्या आ रहा, ये आ रहा है A1 एंड माइनस ऑफ A2, तो माइनस A2 दिख रहा है बच्चों, प्लस A1 इज AI, और सबसे जो लास्ट लैम्डा क्यूब को देखें तो -A1, ओके, -A1 ओनली इज इक्वल टू -I, ऑलराइट। नाउ इन ऑर्डर टू मतलब एलिमिनेट समथिंग है, लाइक यहाँ पे A3 फर्स्ट इक्वेशन में पॉजिटिव में आ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हो, जैसे इसको मैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ऑलराइट, इसको मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, इनटू A कर देते हैं, सो दैट कि A3 माइनस प्लस कट जाएगा,
फर्स्ट इक्वेशन में नॉर्मल 1 ही रखा, मतलब आई ले लिया। एंड थर्ड इक्वेशन में अगर आप देखोगे इसके वजह से ए स्क्वायर ए टू बना, तो हमें ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करना चाहिए, प्लस माइनस कट जाएगा। और फोर्थ में ए क्यूब ए वन बना, तो ए क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया। और इनको जैसे ही आप ऐड करते हैं इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद, व्हाट विल वी सी? एडिंग वी गेट व्हाट? तो 0 आ जाएगा लेफ्ट में, और राइट में सी आई प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, एंड दैट इज नथिंग बट, देखा जाए तो ये अगर आपका पी लैम्डा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पी लैम्डा इक्वल टू 0 है ना, ए डेट ऑफ, ये तो था यहाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये था, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसी को बोलते हैं पी लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जो सेम आ रहा है, जैसे एज इफ की लैम्डा की जगह ए रख दिया गया है, तो यहाँ से क्लियर है कि पी ऑफ ए जो है वो 0 हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है। सो ये प्रूव हो जा रहा है, ये है कैले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ। सो इसके थ्रू बच्चों हम आगे बढ़े हैं, और इसके कई सारे जो इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन पहले देखते हैं, फिर हम डायरेक्टली इसके बाद हम क्वेश्चन पे आने वाले। सो एप्लीकेशन में बताना चाहूँगा सबसे पहले, पहला एप्लीकेशन जैसे बताना चाहूँगा, फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स हम क्या लिख सकते हैं? 2x2 मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग ए स्क्वायर, देखो डेट सम, मतलब आप जैसे थिंक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक आएगा, और कैले हैमिल्टन को यूज़ करो तो ए स्क्वायर नहीं, ठीक है। और थिंक सपोज द कैरेक्टरिस्टिक, मान लो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस तरह का, लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट होता है ना, सम ऑफ रूट्स इनटू लैम्डा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये तो जनरल है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अब सम ऑफ रूट तो कैले हैमिल्टन यूज करके क्या लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग, इसी को सेटिस्फाई करेगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैले हैमिल्टन के थ्रू हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एंड सम ऑफ रूट्स इजन वैल्यूज क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए, जो हमने देखा था अभी पीछे। तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए टाइम्स ए लिख दीजिए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या देखा था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेट ऑफ ए। तो ये जो है डेट ऑफ ए इंटू आई कर सकते हैं आप यहाँ पे। डेटे को चलो मैं डेट ए इंटू आई ऐसे लिखा जा सकता है। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स, यू कैन राइट लाइक दिस 0, ये आएगा। तो आप 2x2 मैट्रिक्स में स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। इसमें एक और चीज़ हम देखें कि लाइक यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं एक और चीज़ कि डिटर्मिनेंट ए अगर निकालना है तो आप अगर ट्रेस ले लें दोनों तरफ, ना इफ़ यू टेक ट्रेस बोथ द साइड्स, इफ यू टेक ट्रेस बोथ द साइड्स, टेकिंग ट्रेस बोथ द साइड, ट्रेस से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी आपको शायद याद होंगी। तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? ट्रेस जो है सेपरेट हो जाते हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, तो माइनस ऑफ ट्रेस ए, और फिर ये कॉमन आ गया तो ट्रेस ए आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। एंड देन प्लस डिटर्मिनेंट ए तो कांस्टेंट है, इनटू 2 आएगा बिकॉज इज 2x2 व्हाट इज ट्रेस ऑफ आई? ट्रेस ऑफ आई इज एन इज ऑर्डर इज 2x2, तो ट्रेस ऑफ आई 2 आ गया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ए निकालने में हेल्प करता है। डिटर्मिनेंट और ट्रेस में जो रिलेशन है उसको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आ रहा है ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक बढ़िया रिलेशन ये बन गया फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी। अच्छा, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो उस तरीके से, जैसे मान लो कि इसके जो ईजन वैल्यूज़ हैं, ईजन वैल्यूज़ मान लो कि अल्फा बीटा है, तो ईजन वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हमने देखा था पावर ऑफ ईजन वैल्यूज़ का जो पावर, तो उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। और वहाँ पे डिटर्मिनेंट ए क्या था? डिटर्मिनेंट ए बेसिकली इस तरह से देख सकते हो आप, डिटर्मिनेंट ए इज प्रोडक्ट ऑफ ईजन वैल्यूज दैट कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बेसिक अलजेब्रा से। तो यहाँ से भी ये चीज़ सीधी सीधी निकल के आ रही है, आप देख सकते हैं, राइट, यू कैन कोरिलेट। अल्फा प्लस बीटा इज ट्रेस है, अल्फा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, तो ये चीज़ है। अगर मैं
बात करूं 3x3 मैट्रिक्स की, एक 3x3 के में एप्लीकेशन देखेंगे फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स. ऑलराइट, यू कैन राइट ए क्यूब, जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक क्यूबिक आएगा, उसे फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम से आप लिख सकते हैं माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम इज एन वैल्यू. सो वो मान लो कि कुछ के है, इंटू ए आएगा प्लस डिटर्मिनेंट, यहाँ पे वैसे माइनस आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस आएगा, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इक्वल टू 0. सो इसको आप यहाँ पे इसको पैक कर दें. so, किसी भी 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम ये लिख सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट, यूजिंग द आइडिया ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड ईजन वैल्यूज एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम. ये फाइनल हमारा रिजल्ट है. और यहाँ पे भी आप ट्रेस अगर लेते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं. स्पेशल केस एक मैं बताता हूँ आपको, जो कि कई बार आ जाता है. स्पेशल केस, इट इज़ व्हेन द ट्रेस ए इज 0. सपोज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 आ गया, उस केस में बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आता है. देखो यहाँ पे अगर आप ट्रेस ले लो, ट्रेस ऑफ ए क्यूब, ट्रेस ले लिया, ट्रेस अलग अलग कर लिया, ट्रेस ऑफ ए तो 0 ही है, तो ट्रेस ए तो 0 है, तो इसको तो मैं 0 लिख देता हूँ. तो ये मैं 0 कर दे रहा हूँ, प्लस के टाइम्स ट्रेस लिया गया दोनों साइड. ठीक है बच्चों, ट्रेस ए आ गया और माइनस एज 3x3 मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे. सो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं एंड ट्रेस ए इटसेल्फ इज 0, तो ये भी 0 हो गया यहाँ से. तो यहाँ पे फाइनली ये आ रहा है कि जो आपका डिटर्मिनेंट ए है वो आ जा रहा है 1/3 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए क्यूब, या ट्रेस ऑफ ए क्यूब को लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ डिटर्मिनेंट ए. तो ये एक बढ़िया यहाँ से भी जो है एक रिजल्ट आ रहा है स्पेशल केस के अंदर. इन सब पे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो कुछ अच्छे जो है यहाँ पे फॉर्मेट्स निकल के आ रहे हैं, कुछ बातें निकल के आ रही हैं. तो किसी भी 3x3 मैट्रिक्स में अगर ट्रेस से 0 है, सम ऑफ एलिमेंट 0 है, तो उसके डिटर्मिनेंट सिंपली उसके, इसको आप ईजन वैल्यूज से वेरीफाई कर सकते हैं. सपोज जैसे मान लो कि इसके ईजन वैल्यूज हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो गया. और ऑब्वियसली हमें पता है कि अल्फा क्यूब मतलब ट्रेस ए क्यूब क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए क्यूब बेसिकली ए क्यूब के ईजन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ईजन वैल्यूज ऑफ ईवीज ऑफ ए क्यूब देन क्या हो जाएंगे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब. वो हमने ईवीज की प्रॉपर्टीज देखा था. तो उस हिसाब से फिर ट्रेस ऑफ ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब. एंड वी नो दैट बाय अलजेब्रा की ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, थ्राइस ऑफ ए बी सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का एक फैक्टर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और रिमेनिंग कुछ टर्म्स होते हैं. तो यहाँ पे वो हो जाएगा थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा गामा एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 0, एंड दैट इज नथिंग बट थ्राइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो ये यहाँ पे प्रूव हो जा रहा है, ट्रेस ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ डिटर्मिनेंट. तो ये सब यूजफुल इंफॉर्मेशन हैं. तो एक तो ये और एक ये और कुछ स्पेशल जो हमने देखा, इसके बेस पे बच्चों में हम सीधा क्वेश्चन पे आते देखता हूँ इसके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर. तो हम यहाँ पे करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, वन बाय वन आई विल शो यू. तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया है, अ वेरी सिंपल, लेट ए बी अ 2x2 मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंट्री सच दैट ए स्क्वायर इज आई. 2x2 मैट्रिक्स, ओके. देखिए अब विदाउट फाइंडिंग ए स्क्वायर और टेकिंग ए एज जनरल ए बी सी डी, हम सीधा ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में सोचेंगे, आइजन वैल्यूज के बारे में सोचेंगे. ठीक है, यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, थिंक अबाउट, आगे से आप इसके बारे में सोचना शुरू करो. थिंक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये एक चीज़. दूसरी चीज़ रूट्स, इट्स रूट्स, आइजन वैल्यूज. इसके बाद थिंक अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज, स्क्वायर में क्यूब में कैसे अप्लाई करते हैं. इसके बाद सी एच थ्योरम,
ठीक है, ट्रेस, डेट, ये सारी चीज़ें जो रिलेशन है ट्रेस और डेट में बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. सो इन सब को हम यहाँ पे देखेंगे. और इजन वैल्यूज़ की जो प्रॉपर्टीज है कि सम जो हो जाता है ट्रेस ऑफ ए और प्रोडक्ट हो जाता है डेट ऑफ ए, और उस हिसाब से काफ़ी यूज़फुल हो सकता है. सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इस क्वेश्चन में 2x2 मैट्रिक्स नॉन जीरो एंट्रीज हैं सच दैट ए स्क्वायर इज आई. तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों की ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए हमने 2x2 में अभी अभी देखा था, प्लस देखो मैं दिखा रहा हूँ ये ऊपर पहले वाला लिखा हुआ है ना, फर्स्ट वाला, प्लस डेट ऑफ ए, डेट ए को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इंटू आई इक्वल टू 0. एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू 0 गिवन है. अगर आप कंपेयर करो तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ट्रेस ए यहाँ पे 0 हो जाएगा और डेट ए जो है यहाँ पे बच्चों जो है वो -1 हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, डायरेक्टली आ रहा है एक लाइन में. ऑलराइट, कमिंग टू नेक्स्ट, आराम से देख लीजिएगा. इसमें हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है, डिटर्मिनेट एक मैट्रिक्स दिया हुआ 2x2 का. ट्रेस ऑफ एरियाज फॉर एन गिवन है 100 से 1000 के बीच. तो यहाँ पे जो है हमें बताना है द वैल्यू ऑफ एन इज. ओके, हाउ कैन वी यूज दीज आइडियाज टू गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. यहाँ पे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ओके सो इसका क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है वो देख लो. तो 6 माइनस लैम्डा 3 2 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. तो यहाँ से आ गया लैम्डा स्क्वेयर माइनस 7 लैम्डा और 6 माइनस 6 0 आ रहा है. तो इसमें CH थ्योरम क्या कहता है, CH थ्योरम कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों ए स्क्वेयर माइनस तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 7a आ गया. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 7 ए इक्वल टू ओ, ए स्क्वायर इक्वल टू 7a आ रहा है. इसी तरह से क्या आप बता सकते हैं कि एंड ठीक है इसके वैसे जो 0 एंड 7 आ रहे हैं इससे भी कर सकते हो आप. तो एक ट्रेस ऑफ ए का पावर एन, ए के पावर एन के इजन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे उससे भी कर सकते हैं. तो एक तो चलो ये आइडिया तो है ही, साथ साथ मुझे एक शॉर्टर आइडिया दिख रहा है कि इसके जो ईवीज़ हैं, ईवीज़ हो गए आपके लैम्डा इक्वल टू 0 एंड 7. तो ईवीज़ ऑफ ए रेज पावर एन क्या हो जाएंगे आप बताओ. ईवीज़ ऑफ ए रेज पावर एन, ईवीज़ ऑफ ए रेज पावर एन हो गए 0 एंड 7 रेज पावर एन. तो अब ट्रेस ऑफ ए रेज पावर एन क्या हो गया, दैट इज सम ऑफ ईवीज़. तो ये क्या आ गया 7 रेज पावर एन. सो बेसिकली देखा जाए तो 7 रेज पावर एन को हमें यहाँ 1000 से लेके 10,000 के बीच डालना है. ऑब्वियसली आंसर 7 जैसे क्यूब क्या होता है 343 आई थिंक, या 7 का पावर 4 जो है यहाँ पे 49 इंटू 49 24, ठीक है ना, 01 50 माइनस 1 25 स्क्वेयर माई प्लस 1 माइनस 100. ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है 7. तो ये n की वैल्यू डेफिनेटली 4 आ रही है, 5 पे ये एक्सीड कर जाएगा और इसका आंसर यहाँ पे B करेंगे. सो इस तरह से हमने ईवीज़ के थ्रू और कैले हैमिल्टन से भी कर सकते थे आप. ए रेज पावर n जो है यहाँ पे डेफिनेटली ए क्यूब आपका आएगा 7a स्क्वायर कर देंगे ए मल्टीप्लाई, और ए स्क्वायर इट सेल्फ इज 7a, सो इट इज़ 7 स्क्वायर a आ गया. इस तरह से ये करते गए इस तरह से आएगा. और जब आप ट्रेस निकालते हैं ए रेज पावर n तो ये आ जाएगा फाइनली 7 रेज पावर n माइनस 1 ट्रेस ए, और ट्रेस इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हो आप. देखो तो ट्रेस ए इट सेल्फ इज व्हाट इज ट्रेस ए, ट्रेस ए इज 7. तो यहाँ 7 रेज पावर n आ रहा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे मैंने लिया है ए इज दिस, कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पे एंड ए इनवर्स गिवन है. तो क्या इसमें हमें ए इनवर्स निकालना चाहिए या ए स्क्वायर वगैरह निकालना पड़ेगा. एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ये रिलेशन एक गिवन है ए मैट्रिक्स. इसमें बहुत इजीली आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैले हैमिल्टन के हेल्प से बहुत इजीली इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं. यूजुअल तरीक़ा से थोड़ा लेंदी हो सकता है, यहाँ देखिए बहुत शॉर्ट में हम कर पाएंगे इस क्वेश्चन को. कैसे देखते हैं. सो यहाँ पे व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है वो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा देखो.
तो वो आएगा 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा 1 0 माइनस 2 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको जब हम ओपन करते हैं फर्स्ट रो से तो सीधा सीधा ये 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा प्लस 2 आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, इक्वल टू 0। सो इसको जैसे ही आप ओपन करते हो तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा और लैम्डा स्क्वेयर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके जो हाँ आइजन वैल्यू से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ का आइजन वैल्यू कंपेयर कर लें तो भी आ जाएगा। नहीं वैसे शॉर्ट में देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैले हैमिल्टन को यूज़ करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब, ऑलराइट, प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, और उसके बाद माइनस 11 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, ऑलराइट। सो माइनस प्लस आ रहा है यहाँ पे। तो CH थ्योरम क्या कहता है? CH थ्योरम सेज कि माइनस ए क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 6i हो जाएगा O। और यहाँ पे मैं ए इनवर्स के लिए अगर बात करूँ तो डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे जो है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका मतलब इनवर्स डिफाइंड है, इसलिए पूछा भी गया है क्वेश्चन में। तो अगर आप इसको फाइनली ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स से, तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 11i प्लस 6a इनवर्स इक्वल टू O। तो यहाँ से सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि ए इनवर्स को लिखा जा सकता है 1/6 इंटू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। तो बहुत इजीली हमें यहाँ से पता लग गया कंपेयरिंग। तो x की वैल्यू डेफिनेटली -6 है और y की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पे 11 है। वी गॉट दिस, ऑलराइट बच्चों। तो ये बहुत इजीली हमें जो है, हमें ए स्क्वायर और ए क्यूब या इनवर्स नहीं निकालना पड़ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। सो नेक्स्ट कमिंग टू दिस क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। ये ट्रेस को डिफाइन किया गया है, ऑलराइट, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। इफ A is 2 cross 2 matrix such that trace of A is 3 and the trace of A cube is -18, trace of A cube is -18, then the value of determinant of A is, alright, so good problem। देखिए so कैसे हम we can easily handle it in short देखते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो लेट इसलिए 2 cross 2, देखो पहले तो ये 2 cross 2 है, ठीक है। तो लेट EVs के थ्रू जाओ आप, EVs ऑफ A, B, अल्फा एंड बीटा, देन क्लियरली एज ट्रेस ऑफ A, देन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ A, एंड दैट इज 3। देन एक चीज़ और कि EVs ऑफ A क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, एंड देन तो एंड गिवन है कि अच्छा देन मतलब वही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हम लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए क्यूब। ट्रेस मतलब सम ऑफ EVs एंड ट्रेस ऑफ ए क्यूब ऑलरेडी गिवन है बच्चों, देखिए ट्रेस ऑफ ए क्यूब इज -18, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, डेटे होता है प्रोडक्ट ऑफ EVs, product of EVs, that is alpha into beta। तो हमें यही बताना है। सी what formula we know, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -18 इज इक्वल टू 3 का क्यूब -3 डेटे। तो यहाँ से फटाफट डेटे की वैल्यू आ जाएगी, ये 27 प्लस 18 इज 45/3, नहीं कितना रहे, 27 माइनस एक, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक जा रहा है शायद,
यहाँ पे आई शुड राइट अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा प्लस बीटा होएगा, ये जनरल फॉर्मूला है। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो 3 इंटू 3 आ गया ना यहाँ पे, ओके। सो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ 9 डेटा इज इक्वल 45, सो दिस इज 5 सिंपली। सो इसका ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, फटाफट ये आ गया देखिए। और आप इस क्वेश्चन को फिर इसमें जो एक क्यूब करके फॉर्मूला कर इजन कैले हैमिल्टन के थ्रू भी जा सकते हैं, वैसे ये शॉर्टेस्ट है। तो ये फटाफट इस तरह से आ गया। अगर जनरल वे से चलोगे डिटरमिनेंट एज्यूम करके तो बहुत लेंदी होगा। आपने देखा यहाँ पे इसका एप्लीकेशन, और यहाँ पे और भी कई सारे क्वेश्चन हम यहाँ लेने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट एम बी 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सच दैट, ये एक सवाल है देखिए। अच्छा, डिटरमिनेंट एम, सोचिए, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस। डिटरमिनेंट M1 है तो प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ, अच्छा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मीन्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है M इंटू एम टी इज इक्वल टू आई। इसका मतलब है कि M इनवर्स एक्चुअली एम टी है, ये है। तो यहाँ पे अच्छा ईजन वैल्यूज़ के थ्रू मैं जाना चाहूँगा इस क्वेश्चन में। हाउ कैन ईजन वैल्यू हेल्प अस, क्योंकि देखो यहाँ जो फॉर्मेट है ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टाइप का लग रहा है। मतलब बेसिकली वी हैव टू प्रूव दैट इज टू प्रूव क्या लग रहा है आपको, वन ऑफ ईजन वैल्यूज ऑफ M इज 1, ये प्रूव करना है, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो हम ये शो करेंगे बहुत इजीली। देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि सिंपली देखो कि या इस इंफॉर्मेशन से देखो, अगर आप बताओ कि ईजन वैल्यूज M के, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा 3x3 मैट्रिक्स है, तो M ट्रांसपोज के ईजन वैल्यूज तो अल्फा बीटा गामा ही रह जाएंगे, और इनवर्स के उसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे है कि तो अल्फा बीटा गामा जो है, यहाँ जो सेट है ईजन वैल्यूज मान लेते हैं, ईजन वैल्यूज ऑफ M और एम टी का ये हो जाएगा, एंड दिस मस्ट बी इक्वलेंट टू, अच्छा M इनवर्स का ईजन वैल्यू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ ईजन वैल्यूज ऑफ M, 1/, ऐसा गामा। तो ये बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि यहाँ जो मतलब द सेट ऑफ ईजन वैल्यूज बेसिकली सेल्फ रेसिप्रोकल सेट, इसका रेसिप्रोकल खुद का आपस में यही है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब है कि इसमें कुछ इस तरह का आएगा कि उसका रेसिप्रोकल भी, मान लो 2 एक ईजन वैल्यू तो 1/2 भी होना चाहिए, सो दैट कि कवर हो जाए। मान लीजिए 2 है 1/2 नहीं है, तो जब दोनों के रेसिप्रोकल करोगे तो 2 का रेसिप्रोकल वाला सेट लोगे तो 1/2 आएगा, जो कि उस सेट में नहीं है, तो प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब है कि इसमें ना कुछ इस तरह की चीज़ बननी चाहिए कि एक ईजन वैल्यू आपका कुछ इस तरह का, बीटा इज़ लाइक 1/α, बीटा 1/α टाइप होना चाहिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि ये होने के लिए या तो ऐसा होगा कि तीनों सपोज 1 हो गए या तीनों -1 हो गए, तो एटलीस्ट इसमें एक तो न्यूमेरिकली 1 या -1 होगा, ये पक्का है, बाकी 2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगे। तो ये कुछ इस तरह का सिचुएशन यहाँ बनने वाला है। ठीक है बच्चों, कॉमन सेंस से पता लग रहा है, सेल्फ रेसिप्रोकल सेट है ये। और एक जो तीसरा गामा है उसकी बात करूँ तो जैसे यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट लेते हो, अच्छा डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ, बेसिकली आप ऐसे समझो कि इसमें जो ना ईजन वैल्यूज कुछ इस तरह के हो जाएंगे, सेल्फ रेसिप्रोकल है ना, ईजन वैल्यूज शुड बी लाइक दिस काइंड, अल्फा 1/α एंड गामा टाइप। तो प्रोडक्ट ऑफ ईजन वैल्यूज क्या होंगे, वो क्या होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ ईजन वैल्यू इज डिटर्मिनेंट ऑफ M। तो यहाँ से क्या आ गया, प्रोडक्ट बताना, यहाँ से अगर हम अप्लाई करें तो ये आ रहा है गामा और इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो गामा इज़ वन ऑफ द ईजन वैल्यूज, यही हमें प्रूव करना था। अगर देखें आप, अच्छा दूसरा अल्टरनेटिव है तो हो गया एक, मतलब वर्बली सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। दूसरा अल्टरनेटिव ऐसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से भी प्रूव हो जाता है ये, अगर आप
उल्टा करें, थोड़ा आई को लिख दें एम एम टी मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप थोड़े से अगर ऑपरेशंस करते हो तो हमें डेट एम माइनस आई ज़ीरो प्रूफ होगा। अगर आप m कॉमन ले लें डिटर्मिनेंट, जैसे i माइनस एम टी कर सकते हो। i का ट्रांसपोज i होता है तो यहाँ ट्रांसपोज लिख सकता हूँ मैं, और ट्रांसपोज को फाइनली हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज इसे मैं डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे फिर डिटर्मिनेंट m1 है तो 1 आ गया, और यहाँ पे मैं -1 अगर बाहर ऐसे कॉमन निकालूँ तो m माइनस आई वापस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ से ये बन जाएगा -1 का पावर, बिकॉज द ऑर्डर इज ऑड 3 क्रॉस 3 है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई। तो यहाँ से ये आ गया माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट m माइनस आई। तो डिटर्मिनेंट m माइनस आई माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट m माइनस आई, इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट m माइनस आई इज जीरो, मीन्स डिटर्मिनेंट m माइनस आई इज जीरो। ये भी इस तरह से प्रॉपर्टीज बेस पे भी आ रहा है, उल्टा हमने आई को MMT लिखा, और ये वर्बली इजन वैल्यूज़ के थॉट पे लेके जाएँ तो ये इस तरह से सीधा सीधा प्रूव हो जा रहा है। डन है, तो ये ऑल राइट बच्चों। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारे सामने, लेट ए एंड बी 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस एंड ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए की बात चल रही है। यहाँ पे मैं अगर ए बी माइनस बी ए को एक मैट्रिक्स कुछ m नाम दूँ, से लेट ए बी माइनस बी ए इज m, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे ट्रेस m क्या हो जाएगा, ट्रेस m हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए, एंड दैट इज ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए, अलग अलग हो जाता है। और ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए भी इक्वल होते हैं, ये अगर ट्रेस की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको आइडिया है तो ये जीरो हो जाएगा। तो ट्रेस m जीरो हो जा रहा है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स अभी नहीं देखा था। अगर ट्रेस m जीरो है तो फिर ट्रेस ऑफ m क्यूब वो क्या हो जाता है, सीधा सीधा थ्राइस ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑलराइट बच्चों, तो इस हिसाब से सीधा सीधा आंसर दिख रहा होगा आपको। आंसर जो है ट्रेस ऑफ m क्यूब डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट m, दैट इज, ठीक है ना, 3r। आंसर मस्ट बी a हियर। ऑलराइट, ये हमने यहाँ पे अभी शो करा था ना, ट्रेस ऑफ, यू कैन सी फटाफट देखिए क्वेश्चन निकल रहा है यहाँ पे। ट्रेस ऑफ ए क्यूब इज थ्राइस ऑफ डिटर्मिनेंट है, तो ट्रेस अगर ट्रेस जीरो है तो ऑलराइट, ये 3 आंसर इसका ए ऑप्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लुक एट द क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को जरा पढ़ें। लेट ए एंड बी बी मैट्रिसेस ऑफ साइज 3 क्रॉस 3 एंड 2 क्रॉस, वेरी नाइस प्रॉब्लम रिस्पेक्टिवली, सपोज दैट देयर प्रोडक्ट ए बी इज, देखो ए बी हो जाएगा आपका बेसिकली 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, जो गिवन है, ए बी गिवन है, ए बी अलग अलग, ए एंड बी अलग अलग गिवन नहीं है, बट ए प्रोडक्ट गिवन है, ए इंटू बी, 8 2 -2 2 5 4 -2 4 5, एंड बी ए इज अ नॉन सिंगुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी ए। इसमें डिटर्मिनेंट बी ए की वैल्यू निकाली, बी ए गिवन नहीं है बच्चों, बी ए वैसे ऑर्डर क्या होगा, बी इंटू ए का, बी इज 2 क्रॉस 3, ए इज 3 क्रॉस 2, तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आने वाला है। ये पक्का है कि जो मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हाउ कैन वी रीच टू डिटर्मिनेंट बी ए, जबकि अच्छा डिटर्मिनेंट आपको लग रहा हो डिटर्मिनेंट बी ए, डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए बी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है। तो ए बी एंड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, बट ए एंड बी इंडिविजुअली स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो वहाँ पे आप डिटर्मिनेंट ए बी को डिटर्मिनेंट बी ए नहीं लिख सकते, या डिटर्मिनेंट बी ए को डिटर्मिनेंट ए बी करके डिटर्मिनेंट निकाले आंसर आए, गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जब भी इस तरह का मैट्रिक्स हो, वैसे हमेशा m क्रॉस n क्रॉस m है, जहाँ m क्रॉस n और n क्रॉस m हो, जहाँ पे m ग्रेटर दैन n है, तो उसमें स्ट्रेट अवे जो डिटर्मिनेंट ए बी हमेशा जीरो आता है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे डेफिनेटली जीरो आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो क्वेश्चन गलत है इसका मतलब, बट ये आ रहा होगा तभी है ना, क्वेश्चन करेक्ट मतलब करेक्ट है यहाँ पे। तो अब देखिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। यहाँ पे ना पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अगर मैं पहले तो ईवीज ऑफ ए बी की बात करता हूँ, मतलब मैं देखो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ बच्चों, सबसे पहले तो जो गिवन है उस पे चलते हैं। मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या इजन वैल्यूज ऑफ ए बी निकालने की कोशिश करता हूँ, पहले ए बी जो गिवन है। फॉर दैट व्हाट डू वी डू, हम क्या करने वाले हैं, 8 माइनस लैम्डा 2 माइनस 2, यहाँ आएगा 5 माइनस लैम्डा, और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 4।
ये हो जाएगा। इसके रूट्स हम निकालने वाले हैं ईवीज के लिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है बेसिकली फॉर ईवीज ऑफ लैम्डा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए बी लिया गया है, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 माइनस लैम्डा आ रहा है, और उसके साथ लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 25 माइनस 21 माइनस 16, तो ये आ जा रहा है सीधा सीधा लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 9 आ जाएगा, और माइनस 2 करोगे और ये आ रहा है 10 माइनस 2 लैम्डा प्लस 8 आएगा, और यहाँ पे माइनस 2 फर्स्ट रो से मैं ओपन कर रहा हूँ, 8 प्लस 10 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों देखते हैं क्या आ रहा है फिर, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस 89 लैम्डा दिख रहा है, 89 ठीक है, और प्लस 72 आ गया। और इधर सेकेंड पार्ट से क्या आ रहा है, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट तो सेम ही है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 18 इंटू 2 36 72 एंड प्लस 8 लैम्डा इक्वल टू 0। सो फाइनली यहाँ निकल के आ रहा है लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 81 लैम्डा इक्वल टू 0। अभी तक हमने क्या वर्क करा, जो ईवीज ऑफ ये 9 करके आ गया, एक तो 0 आ गया, 2 रूट आ गए, परफेक्ट स्क्वायर बनना, लैम्डा कॉमन ले लीजिए। ये ईवीज ऑफ ए बी है। हाउ कैन ईवीज ऑफ ए बी, जो ए बी गिवन मैट्रिक्स है, हेल्प अस टू गेट द डिटर्मिनेंट भी है। अब ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो यहाँ पे बी ए का जो मैट्रिक्स है वो 2x2 है। 2x2 मैट्रिक्स के लिए मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ देख सकते हैं आप, ये पहला वाला जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट, या डायरेक्टली ऊपर से चल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए आ रहा है ट्रेस ए का होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ए स्क्वायर बाई 2। तो देखो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर यूज़ करता हूँ, सॉरी इस क्वेश्चन में, नाउ हमें क्या बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए जो 2x2 है इज ट्रेस ऑफ बी ए का होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ बी ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये है, बट नाउ हेयर इसमें देखें ट्रेस बी ए पता है क्या, बी ए के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही अभी तक नहीं पता हमें, लेकिन देखो ट्रेस बी ए तो ट्रेस ए बी होता है। ट्रेस की बेसिक प्रॉपर्टी अगर आप लर्न किए हो वो जानते हो। और ट्रेस ए बी क्या है, ट्रेस ए बी तो 8 प्लस 5 प्लस 5, 8 प्लस 5 प्लस डायगोनल एलिमेंट्स का सम है, दैट इज 18। ऑलराइट, क्या हमें ट्रेस ऑफ बी ए का होल स्क्वायर पता लग सकता है यहाँ से? और ये पता लग गया तो बात बन जाएगी। ट्रेस ऑफ बी ए का होल स्क्वायर, तो ट्रेस ऑफ बी ए का होल स्क्वायर बी ए को मैं लिख पाऊंगा बी ए चलेगा, और इसको मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, ठीक है बच्चों, लगा सकते हैं। और ट्रेस ऑफ ए बी को ट्रेस ऑफ एक्स वाई को ट्रेस ऑफ वाई एक्स हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए डॉट बी ए बी, चलेगा। और यहाँ से फिर आप लिख सकते हो ट्रेस ऑफ ए बी यानी ए बी ए बी आ गया, ए बी का स्क्वायर आ गया ना एक तरह से। तो ट्रेस ऑफ बी ए का होल स्क्वायर ट्रेस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर आ गया, ये इंटरेस्टिंग है। और अच्छा ट्रेस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ ट्रेस मतलब इजन वैल्यूज, और इजन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर क्या होता है, नहीं बेसिकली तो ठीक है लैम्डा आई स्क्वायर, ये ईवीज ऑफ ए बी हैं, तो ईवीज ऑफ ए बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ ईवीज ऑफ ए बी, तो लैम्डा आई का स्क्वायर। तो ये समझ रहे हैं आप, तो ये 0 प्लस 81 प्लस 81 दैट इज 162 आ गया, ठीक है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे जैसे ही हम पुट करने वाले हैं यहाँ से सारे इन्फॉर्मेशंस, तो ये 162 आ गया था, तो यहाँ आ गया बी ए का होल स्क्वायर दैट इज 18 का स्क्वायर माइनस
162 divided by what 2, and the answer to this question then definitely ये 364 minus 162 is again 162 by 2 is 81. 81 is the final answer to this question. 81 is the answer. ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये इंटरेस्टिंग बढ़िया सवाल था और इसमें हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट यूज़ करें. 81 इज़ द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे और इसमें हम देखेंगे कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छे से देख लीजिए आप. अगेन अ वेरी गुड प्रॉब्लम. ए बी एस स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 cross 2 basically, with the det A not equal to 0 such that det of A plus determinant of A plus det A adjoint A equal to 0, where adjoint A is adjoint डिफाइन किया गया. देन वैल्यू ऑफ बेसिकली क्या है कि ये हमारा दिया हुआ है 0. अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ठीक है, हाँ, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है. इसको आप पॉज करके आराम से एक बार ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को. जनरल 2 cross 2 लेके चलोगे तो इट्स अ क्वाइट लेंदी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट यहाँ पे मैं आपको आइडिया शेयर करना चाहता हूँ ईवीज से रिलेटेड यूजिंग आइजन वैल्यूज एंड CH थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम. इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग आइजन वैल्यूज एंड CH थ्योरम. हाउ कैन दिस क्वेश्चन बी डन? हम क्या कहेंगे, गिवन है डेट ए नॉट इक्वल टू 0 एंड डेट ऑफ 0. तो डेट ए प्लस डेट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये गिवन 0 है और डेट ए 0 नहीं है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई डेट ए बोथ साइड्स. तो हमें क्या मिलेगा, बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ए इंटू एडजॉइंट ए बनाना चाहता हूँ. ए इंटू एडजॉइंट ए, और ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू वाई. गेटिंग इट? तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आई आ जाएगा. ऑलराइट, तो ये आ गया. इसके अगर आप देखो सिंपली यहाँ पे 2 फैक्टर बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आयोटा यूज़ करूँगा, तो अलजेब्राइकली करेक्ट होगा. ये आयोटा है, आयोटा मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 की बात हो रही है. सो एक तो ये फैक्टर है, देखो सम ऑफ स्क्वेयर्स को लिख सकते हैं ना, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई टाइप से. और मतलब अलजेब्राइकली ये ट्रू, आप देखो मल्टीप्लाई करके टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ रहा होगा. यहाँ पे आई लिखना चाहिए मुझको, ठीक है. सो ए स्क्वायर और ये करके आ रहा है. नाउ डिटर्मिनेंट आप सेपरेट कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस हैं. ए प्लस आयोटा डेट ए इंटू आई इंटू ए माइनस आयोटा डेट ए इंटू आई इक्वल टू 0. सो यहाँ पे क्लियर है कि अगर दो प्रोडक्ट टू डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर होता है 0 है, इसका मतलब कम से कम एक तो 0 ही है. इसका मतलब है कि एटलीस्ट वन ऑफ ईवीज, बिकॉज यहाँ पे ए प्लस लैम्डा ई टाइप की चीज़ बन रही. ईवीज ऑफ ए is non-real, is iota is like non-real माइनस आयोटा डेटे या फिर आयोटा डेटे करके आ रहा है. ठीक है बच्चों, ए प्लस लैम्डा, ए माइनस लैम्डा से कंपेयर कीजिए, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू या तो प्लस माइनस. बट प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिनोमियल जो होता है बेसिकली रियल एलिमेंट्स के साथ, जो रियल कोफिशिएंट के साथ जो पॉलिनोमियल होता है, उसमें जो भी नॉन रियल रूट्स आते हैं वो कभी भी सिंगल ऐसे नहीं आते, वो तो पेयर में ही आते हैं. बट मतलब यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा एज द रूट्स कम इन पेयर, दे कम इन कॉन्जुगेट पेयर. एक रूट अगर मान लो दोनों रूट नहीं, एक ही रूट है आपके पास ये, तो दूसरा डेफिनेटली यही होगा. अगर ये मानते हो तो ये हो जाएगा. तो ये अपने आप ही, तो यहाँ से हम नहीं कह सकते थे कि दोनों 0 होंगे, लेकिन कोई एक 0 है तो दूसरा अपने आप उस कॉन्जुगेट पेयर की वजह से आ रहा है. दे कम इन कॉन्जुगेट पेयर. सो जो ईवीज हैं, ईवीज ऑफ ए फाइनली जो आ गए, ईवीज ऑफ ए मस्ट बी
प्लस माइनस आयोटा डेट ए। अब यहाँ से देखिए ईवीज मिल गया है, तो अब मैं ट्रेस ए की बात करूँगा तो वो हो जाएगा, ट्रेस ए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ रहा है, तो सम ऑफ ईवीज, सम ऑफ ईवीज क्या है, वो है 0। और डिटर्मिनेंट ए की बात करूँगा, डेट ए की बात करूँगा तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ईवीज, तो ये क्या है, प्रोडक्ट प्लस आई और माइनस आई का प्रोडक्ट हो जाता है 1, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर आ रहा है। एंड क्योंकि प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर आ रहा है, मतलब यहाँ से सीधा आ रहा है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, पर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं दिया तो डिटर्मिनेंट ए 1 हो जाएगा, ये पक्का हो गया। डिटर्मिनेंट ए 1 हो गया, सो यहाँ पे अब देखिए कि ट्रेस आ गया, डेट आ गया, तो हम अब क्या करने वाले हैं, सीधा सीधा सी एच थ्योरम के अकॉर्डिंग टू सी एच थ्योरम हम क्या लिखने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस इज 0 ए और डेट प्लस 1 आई, ठीक है 0। यहाँ फाइनली आ रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए इनवर्स है वो आपका ए स्क्वायर माइनस आई हो गया ना, ए स्क्वायर इज माइनस आई, सो मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू माइनस ए आ रहा है। तो यहाँ से फिर जो क्वेश्चन में हम आते हैं वापस, तो हमें ईवीज को मिल गए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैले हैमिल्टन से हमने ये भी लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस आई प्रूव किया यहाँ पे। सो एडजॉइंट ए की बात करो तो एडजॉइंट ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स होता है, तो यहाँ तो डिटर्मिनेंट ए तो 1 ही है, तो ए इनवर्स हो जाएगा, और ए इनवर्स माइनस ए है, तो अब जब आप पुट करोगे, सो जो फाइंड करना था हमें उस पर मैं आता हूँ सीधा डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए और ये तो 1 है और ये है माइनस ए, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a एंड इट इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स, सो इट इज़ 2 स्क्वेयर इंटू डिटर्मिनेंट ए 1 है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन मस्ट बी 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फाइनली आंसर इसका 4 निकल के आ रहा है। ऑलराइट, सो ये हमने ईवीज के थ्रू, और ये सारे इसमें कुछ आयोटा के टर्म मतलब ईवीज फॉर्म में आ रहे हैं, वी कैन टेक हेल्प ऑफ दीज, तो ये थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम था। अब मैं आई एम टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस आज इन KEPY, सिंपल क्वेश्चन ही आए हैं, तो देखें जरा। लेट ए डिनोट द मैट्रिक्स दिस, बट कई बार हम इसको यूज़ में ला सकते हैं, जो सी एच थ्योरम और जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज एंड वैल्यूज वगैरह किया है, टू मेक थिंग्स ईजी। ए डिनोट द मैट्रिक्स दिस वेयर आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड लेट आई डिनोट द मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो ए, देखिए यहाँ पे क्या सीन है, हमारे पास बच्चों क्या आ रहा है, ए लिख सकता हूँ मैं सीधा ऐसे, तो सिंपल तरीका है कि आयोटा कॉमन ले लो आप, ऑलराइट। लेकिन मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ट्रेस ऑफ ए क्या है, मतलब मैं चलो उसके थ्रू जा रहा हूँ, उसके एप्लीकेशन के थ्रू। ट्रेस ए 0 है और डेट ए क्या है, डेट ए आ रहा है आपका 0 माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज़ 1। तो डेफिनेटली सी एच थ्योरम के हिसाब से मैं उसके थ्रू अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ लिखूँगा ए स्क्वायर, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है, माइनस ट्रेस ऑफ ए 0 है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो डेट ए 1 है, माइनस आई आ रहा है। वैसे आप इसको इजीली देख सकते हैं, ए जो है आपका अगर आयोटा कॉमन ले लो तो वो ए स्क्वायर अगर आप निकालो तो आ जाएगा, मतलब ए इंटू ए करके देख लीजिए, तो ये यहीं पे पहुंचेंगे आप, माइनस आई पे पहुंचेंगे। तो आप देखो तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, देन ए क्यूब हो जाएगा माइनस ए, और सारे जितने भी अगर आप देखो ए रेज पावर 4 क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर दैट इज आई हो जाएगा ये फाइनली। तो अगर मैं 2010 तक लिया गया इसको ना, देखिए
फाइनली देखा जाए तो ये ऑल्टरनेट टर्म्स कट रहे हैं, ए स्क्वायर इज कट बाई आई, ए इज कट बाई ए क्यूब, कट रहे हैं सारे। तो कब तक कटेंगे ये, मतलब इसमें मैं आई प्लस ए स्क्वायर लिखूँ प्लस ए क्यूब, तो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ऐसे करके फिर ए रेज पावर 4, तो चारों कट गए ये। ऐसे ही ए रेज पावर 4 आ गया, प्लस ए रेज पावर 5 प्लस ए रेज पावर 6 प्लस ए रेज पावर 7, ये कट जाएंगे सारे आपस में, ये भी ज़ीरो हो जाएंगे, ऐसे करके सारे। तो आप देखो कि इसमें ये भी ज़ीरो है, फाइनली इसके तो 4 के मल्टीपल्स को देखो आप। अच्छा, एक पावर 0 से स्टार्ट हुआ ना ये, तो 2010, ए रेज पावर 2010। इसमें देखिए बच्चों ऑल्टरनेट कट रहे हैं ना, तो आई ए स्क्वायर ए का पावर 4 2010 तक इसमें सारा कट जाना चाहिए, है ना। तो बचेगा क्या, और अल्टरनेटली अगर काटते चले जाओ तो ए क्यूब दो करके कटेंगे, तो 4। अच्छा, इसमें 4 के निकाल लेते हैं ना। तो अब इस तरह से जब आप देखोगे लास्ट सेक्शन क्या बन रहा होगा, 0 से लेके हुआ ना, तो ये 4 का अगर हम देखें, लास्ट सेक्शन इज आई थिंक, क्योंकि टोटल टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2011। तो 4 के हेल्प से 2008 तक जाएगा ये, ऑलराइट, 2008 तक जाएगा। 2008 टर्म्स यानी ए रेज पावर 2007 तक, ए रेज पावर 2007, ये सारे कट जाएंगे और बचेगा ए रेज पावर 2008, ए रेज पावर 2009, ए रेज पावर 2010। अच्छा, ए रेज पावर 2010 इज कट बाई 2008, सो फाइनल आंसर इज एक्चुअली देखा जाए तो ए रेज पावर 2009 है, और 2009 बेसिकली क्या है, A4i है, तो यहाँ पे ये ए रेज पावर ए ही बचेगा, ठीक है ना, ए बचेगा। और ए क्या है, मतलब आंसर आपका ए हो गया, यानी 0 आयोटा 0, और यहाँ पे तो आयोटा 0। ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका करेक्ट आंसर है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, लेट पी बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट पी स्क्वायर इज पी स्क्वायर पी है। तो ये इसका मतलब इसके इस तरह के मैट्रिक्स को ना हम आइडम पोटेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। हालांकि ये के 2011 का, इसमें तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम सी एच थ्योरम के थ्रू नहीं जा रहे, हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है, बट ठीक है। इसको बाइनोमियल की तरह ओपन कर सकते हो, बिकॉज एवरी पावर ऑफ एनी 2 पावर ऑफ पी कम्यूट, तो ये जो है ना बाइनोमियल थ्योरम की तरह, ये आई प्लस सिग्मा ऑफ सीधा आएगा एन सी आर पी रेज टू द पावर आर आ जाएगा, ठीक है, आर फ्रॉम 1 to n। तो ये आप देख सकते हैं कि पी स्क्वायर अगर पी है तो पी क्यूब क्या होगा, पी इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा, और पी स्क्वायर तो पी है, तो पी के सारे पावर्स पी आएंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए पी रेज पावर 4 भी पी आएगा, तो यहाँ पे एन सी आर इंटू पी आ गया, तो पी से पी रेज पावर आर पी हो गया, तो पी आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे पी कॉमन ले लिया, और सिग्मा एन सी आर जो है वो क्या आता है, आर फ्रॉम 1 to n हम लिख सकते हैं 2 रेज पावर n -1, क्योंकि एन सी नॉट गायब है। सीधा सीधा आंसर यहाँ दिख रहा है हमें डी ऑप्शन, ऑलराइट। 2011 के ईपीआर, 2018 के ईपीआर देखिए, सपोज ए इज ए बी सी डी, रियल मैट्रिक्स ए डी माइनस बी सी 0 दे रखा है, एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दे रखा है, ए प्लस डी देखा जाए तो सीधा ट्रेस ही है। तो यार यहाँ से सीधा कर सकते हो आप ना, ए स्क्वायर माइनस ए, आप सी एच थ्योरम से कंपेयर करो, कंपेयर विद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड सी एच थ्योरम के बाद जो चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पे हम सीधा देख सकते हैं कि ट्रेस ए जो है वो 1 आएगा, और डेटे जो है वो 0 है यहाँ पे, तो ट्रेस ए 1 ही है, सीधा आंसर यार 1 है इसमें, देखो ए प्लस डी 1 आ जाएगा, वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं आप। ट्रेस ए इज सम ऑफ रूट्स ना, मतलब वो कॉरस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आप कम चेक करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। तो कुछ एक एडिशनल क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट ए एंड बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट। ये एक अच्छा सवाल है, हालांकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रिलेटेड नहीं, मैंने एक दो जनरल सवाल लिए हैं। देखिए डेट ऑफ ए बी माइनस आई, डेट ऑफ बी ए माइनस आई आएगा। हाउएवर दिस इज ट्रू फॉर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर
इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल सब में ट्रू है वैसे ये, लेकिन चलो मैं टू स्क्वायर टू नॉन सिंगुलर यहाँ पे वर्ड छूट रहा है, हाँ हालांकि ये सिंगुलर में भी ट्रू है, बता दो बच्चों, तो बस वो एनालिसिस थोड़ा ज़्यादा है। नॉन सिंगुलर में बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, और सिंगुलर के लिए हमें कुछ एडिशनल पैरामीटर लेके करना पड़ेगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए एक बार पहले देखिए आप क्या आ रहा है आंसर। सो डिटरमिनेंट ए बी माइनस आई, डिटरमिनेंट बी ए माइनस आई कैसे आएगा, तो अभी जैसे कुछ आइडियाज़ हमने ऐसे लिए भी थे पीछे, तो देखो यहाँ पे हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वगैरह किया था, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का आपको काफ़ी जो है आइडिया लग गया होगा कि उसका एप्लीकेशन और उसका यूज़फुलनेस का। हाँ दिस क्वेश्चन ऑलवेज नॉट दैट, बट उसमें मतलब ठीक है। नॉन सिंगुलर में देखो कि ए इनवर्स डिफाइन है, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स में अगर मल्टीप्लाई कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड, क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकता हूँ, मैं नोटेशन जो वर्टिकल बार वाला यूज़ कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट के लिए, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया, बट डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, बट डिटर्मिनेंट ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट ए का प्रोडक्ट 1 होता है, ये हमें पता है। वाई, सी ए इंटू ए इनवर्स आई होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो डिटर्मिनेंट लोगे दोनों तरफ तो ये तो 1 हो जाएगा, दे आर रेसिप्रोकल इच अदर, तो हमने बेसिकली 1 ही मल्टीप्लाई किया। अब देखो, और इसको जब आप अंदर ले जाओगे, ए इनवर्स ए बी ए, और इधर आएगा ए इनवर्स आई ए, ठीक है, अंदर ले जा सकते हैं। सो ओके, सो यहाँ सीधा सीधा आ जा रहा है, ए इनवर्स ए इज आई, बी ए माइनस दिस इज अगेन आई। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा, लेफ्ट हैंड साइड जो था यहाँ पे वो था डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस आई, और ये प्रूव हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए माइनस आई के बराबर, सीधा सीधा फटाफट आ रहा है। अगर आप नॉर्मल तो ये टेक्निक्स लर्न करना होगा टू गेट सॉल्यूशन क्विकली, ठीक है। एक लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, इफ ए एंड बी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन डेट ए प्लस डेट बी, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, सो दैट्स वाई आई टुक दिस। डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट बी 0 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी करेक्ट। अब देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मीनिंग है ए इंटू ए टी इज आई, सो इसमें जो ना डिटर्मिनेंट जब लोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 1 आती है या -1 आती है, 1 -1 या 1 आएगी। अब दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 1 या -1, बट इनका सम 0 है, इसका मतलब एक 1 है एक -1 है। इसमें हम अज्यूम विदाउट इन लॉस ऑफ जेनेटिव वी कैन अज्यूम, क्योंकि सिमेट्री में चीज़ें दिख रही हैं हर जगह, ऑप्शन में भी सब कुछ ऐसे दिख रहा है, तो हम यहाँ पे किसी एक को 1 ले लें, किसी एक को -1, डिटर्मिनेंट ए को मैं 1 ले रहा हूँ और डिटर्मिनेंट बी को मैं यहाँ पे -1 ले रहा हूँ, सम 0 हो गया है, ठीक है, क्योंकि सम 0 गिवन है यहाँ पे, और क्योंकि न्यूमेरिकली 1 होता है तो सम 0 है, तो एक 1 एक -1 हो गया। तो अब मैं बात करने वाला हूँ इसमें डिटर्मिनेंट ऑप्शन ए ऑप्शन बी में डिटर्मिनेंट ए प्लस बी के बारे में पूछा गया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था उससे हम अगर चलें तो थोड़ा सा कुछ उस तरह का यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं लेना चाहूँगा डिटर्मिनेंट ए 1 है, ऑलराइट, तो पहले तो इसमें ना जैसे ए इंटू ए ट्रांसपोज आई है, तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू कंसीडर, अरे डिटर्मिनेंट बी ट्रांसपोज -1 होगा, मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए अगर मल्टीप्लाई कर दूँ ए ट्रांसपोज जब अंदर जाएगा तो ए के साथ आई बना देगा। चलो अब देखते हैं, डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज तो 1 ही है ना, तो 1 मल्टीप्लाई किया, नो इश्यूज़, तो ये आ रहा है ए प्लस बी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि बी जो राइट वाला है इसमें भी डिटर्मिनेंट बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करो। अच्छा बी ट्रांसपोज -1 होगा तो इसको फिर आप यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, माइनस आ गया, चलेगा, बिकॉज इसकी वैल्यू तो 1 है और इसकी वैल्यू -1 है, ऑल टुगेदर ये आ गया। अब जब इसको अंदर ले जा रहे हैं तो दी आइडियाज़ काफ़ी काम आता है डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन में, डिटरमिनेंट ट्रेस ज़्यादा करके कवर किया हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में, बहुत यूज़फुल है। सो ओके, इसको हम लिख सकते हैं फिर -80 ए और यहाँ आ गया BT, सिमिलर सा क्वेश्चन जैसे लास्ट वाला था, +80 BT। अब देखिए इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 80 A इज आई कैन राइट -BT + 80 BBT इज आई, सो 80। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ
तो इसको मैं माइनस कर दूं और बी प्लस ए का होल ट्रांसपोज कर सकते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से, और ट्रांसपोज की एक और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से इसको माइनस ऑफ बी प्लस ए ले सकते हो, एंड दैट इज माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए प्लस बी. तो डिटर्मिनेंट ए प्लस बी को माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए प्लस बी आ गया. सो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए प्लस ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ए प्लस बी जीरो, सो डिटर्मिनेंट ए प्लस बी जीरो. ऑब्वियसली यहाँ ऑप्शन नंबर, अच्छा ये तो जीरो है तो ये ग्रेटर दैन जीरो तो हो नहीं सकते, बी ऑप्शन इज करेक्ट. राइट, सो दिस कंप्लीट्स द इंटायर सारे क्वेश्चन. अब मैं एकलव्य के बारे में बताना चाहूँगा. बच्चों पहले भी बताया, काफ़ी बातें करी हैं, तो आप देख सकते हो जिस लेवल पे हम चीज़ों को लेके आ रहे हैं आपके सामने, बहुत यूज़फुल है. अभी हमने कुछ बैचेस भी बनाए हैं जिसमें OTO सेशंस हैं एंड सो मेनी, मतलब इम्पॉर्टेंट करिकुलम इज़ देयर. तो पूरी टेस्ट एनालिसिस है, डिटेल टेस्ट का डिस्कशन होता है, एरर फ्री टेस्ट मिलेंगे, 100% जो है एरर फ्री मिलेगा आपको, और काफ़ी अच्छे लेवल पे डिस्कशन है. आपको जो भी पूछना है इन एनी डेप्थ हम जाएंगे, और आप गूगल कर सकते हैं, पुराने बच्चों के फीडबैक्स ले सकते हैं. यूल फाइंड कि ये अमेजिंग प्रोग्राम है. मैं तो हमेशा कहता हूँ बेस्ट इन कंट्री है. एंड इसका शेड्यूल KVPY की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का SA एंड SX स्ट्रीम में डिफरेंट टाइमिंग्स हैं. यू कैन नोट डाउन दीज ओके. कुछ यूज़फुल लिंक्स मैं बताना चाहूँगा. यहाँ पे QR कोड है, आप उसको, और नोटिस बोर्ड है हमारे, जिस पर सारे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं अपडेट होता रहता है. यहाँ पे आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. यहाँ पे आप इसको आप नेट पे जाके सर्च करें, यूल गेट एवरी इन्फॉर्मेशन, वेरी यूज़फुल. सारे टेस्ट के डिटेल्स मिल जाएंगे, पूरे जो शेड्यूल की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी. और इफ़ यू आर JEE एस्पिरेंट 2020 दिस ईयर, आप अगस्त 28 को दे रहे हो एग्ज़ाम अगर, तो आपके लिए यूज़फुल टेलीग्राम लिंक है. इस पर अगेन यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. अगर सेपरेटली आप चाहते हो कस्टमाइज 2022 नेक्स्ट ईयर आप JEE देना, तो वहाँ यहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक पे यहाँ पे सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे. इफ़ यू आर एस्पिरेंट ऑफ 2024 JEE एस्पिरेंट, यू गेट एवरी डिटेल हेयर. ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है. और एक वी इम्पैक्ट चैनल है जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपको टाइम टू टाइम सारे हम अपडेट करते रहते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं. अब वहाँ जाके इसको सर्च कीजिए. ऑलराइट, तो इसमें हमने प्रीवियस ईयर्स के KVPY और JEE के भी काफ़ी वीडियो सॉल्यूशन बना के दिए हैं. बहुत मज़ेदार, बहुत इंफॉर्मेटिव एंड डिफरेंट आइडियाज़ से. एक ही क्वेश्चन को अलग अलग डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं. ऐसे सिंगल क्वेश्चन के भी वीडियो बने हुए हैं, बहुत अमेजिंग है. एंड मैं टीजर क्वेश्चन की बात करूँ, एट द एंड मंथ जुलाई 3rd वीक का ये क्वेश्चन है. लेट A and B be 2x2 matrices such that determinant of A minus B equal to determinant of A equal to determinant of A plus B all are given to be 1. तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन के हेल्प से यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3A plus 2B. और ये दोनों 2x2 मैट्रिसेस हैं. ट्राई करना, बढ़िया सवाल है. और इफ़ यू कुड सॉल्व इट, तो यू सॉल्व इट, देन सेंड योर सॉल्यूशन एट दिस ईमेल. यहाँ पे जो है, ठीक है, eklavyaSupport@vedantu.com, इस पर मेल कीजिए. और टीचर क्वेश्चन सब्जेक्ट नेम जरूर लिखिएगा. यहाँ पे आपको मैथ्स लिखना है, ठीक है. देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड. एंड इफ़ यू फाइंड योर सोल्यूशन करेक्ट एंड गुड, तो विल रीच टू यू, आपसे बात करेंगे. एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन बच्चों. सो ऑलराइट, आई होप यू एंजॉयड इट. वी लर्न सो मेनी थिंग्स. यहाँ पे अगर आप सो मेनी क्वेश्चंस वेर कवर्ड यूजिंग द आइडियाज़ of eigenvalues, characteristic equations, ठीक है, Cayley-Hamilton theorem, its applications, various operations of matrix, ठीक है, so many things are there. I hope you enjoyed today's session. All right students, take care, bye bye, see you in the next week. All right.